मैं बर्थडे। और शमनी जी भी वही है अभी, मलय प्रज्ञा जी। हाँ हाँ। मैंने देखा यूट्यूब में। हाँ, दर्शन हुआ अभी। उनका भी बदनामी नमन स्वामी बोलना। हाँ, ठीक है। आई थिंक रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है। सभी को जय जिनेन्द्र प्रणाम। नवकार मंत्र का ध्यान, प्यारी सी स्माइल। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोके सवसाहुणम्, ऐसो पंचनमुक्कारो सवपावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। नमोत्थुणम के पाठ से हम अरहंत भगवान को वंदन करेंगे। नमोत्थुणम अरहंताणम भगवंताणम आयकराणम तिथ्यराणम सम संबुद्धाणम पुरिसोत्तमाणम पुरिससीहाणम पुरिसवर पुंडरियाणम पुरिसवर गंधहत्यणम लोकोत्तमाणम लोकनहाणम लोकज्ञानम लोकपैवाणम लोकपज्जोयकराणम अभय चक्षु मग्ग शरण जीव ध्यानम धम्म देस्याणम धम्मनायकाणं धम्मसारहीणं धम्मवरचा उरंत चक्रवट्टीणं दीवोताणं शरणं गैपैठाणं अप्पडिह वर्णान् दंसन् धराणं वियट्ट छौमाणं चिन्नाणं जाव्याणं तिन्नाणं तार्याणं उत्थानं बोह्याणं उत्तानं मोयिकाणं सव्वनूनं सव्वदरीसिणं शिवमयलमरुयमनन्तमखैमव्वावाहम पुनरावितयम् सिद्धिगैनां ध्येयं ध्यानं संपत्तानं नमोजनानं जीवध्यानं नमोजनानं जीवध्यानं। गुरुदेव को वंदन करेंगे। नारायणं स्वां सकालं समानं कल्याणं मंगलम्। सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? यस। सभी को जय जिनेन्द्र प्रणाम। भगवान की आज्ञा और आशीर्वाद लेके हम सेशन शुरू करेंगे। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमें आशीर्वाद दी कि हम आपकी कृपा से आपके बारे में, आपके गुणों के बारे में और जान पाए, और हम अपने आत्म शुद्धि के इस मार्ग पर और आगे बढ़ पाए। अपने एम को क्लियर रखें। वी आर डूइंग दिस only and only for purification of our soul, to become more pure for our soul purity.
चलिए, तो एक क्विक अगर रिवीजन करें, हमने लास्ट सेशन में क्या किया था, तो हमने नमो के बारे में जाना कि नमो करते हैं, नमो मतलब वंदना। जब हम वंदना करते हैं, झुकते हैं, झुक कौन सकता है? जो अपने अहंकार को, ईगो को रिड्यूस कर लेता है। एंड कैसे हम नमो में और फीलिंग्स ला सकते हैं, ये ग्रेजुअली सेशन टू सेशन वो फीलिंग्स जो है वो बढ़ते जाएगी। जितना हम उनके बारे में जानते रहेंगे, उतनी ही ज्यादा हमारी वो फीलिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। फिर हमने प्योरिटी लेवल्स के बारे में जाना। 14 लेवल्स ऑफ प्योरिटी होती है, और हमें धीरे धीरे अपने प्योरिटी लेवल को ऊपर बढ़ाते जाना है। हमारा एम राइट होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए, एंड सबका हमारा सेम एम। हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, धर्म से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसका एक ही एम हो, प्योरिफिकेशन ऑफ सोल। वी डिड कर्म साइकिल कि कैसे हम कर्मों को अट्रैक्ट करते हैं, बांध लेते हैं, किस इंटेंसिटी से बांधते हैं, और कैसे हम इससे मुक्त हो सकते हैं। वी ऑल्सो इसके लिए हमने वी डिड 8 कर्म के बारे में, क्या क्या होता है, कैसे उदय होता है उनका। एंड दैट ये जो कर्म है, ये सांप की तरह विषैला होता है और शेर की तरह एकदम खूंखार होता है, जो हमारे आत्मा की प्योरिटी को, पॉजिटिविटी को, हमारे आत्मा का जो मूल गुण है उसको ढक लेता है, उसके प्रकाश को ढक लेता है। वन थिंग दैट वी नीड टू क्लियरली अंडरस्टैंड इज कि हमारे प्योर सोल को कोई भी उस प्योरिटी को खत्म नहीं कर सकता, पर उसको प्रकाशित होने से ये ढक लेता है। एंड इस सोल में, इस आत्मा में इतने पावर्स हैं, इतने पावर्स है कि वो इन ऐसे करोड़ों 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 शेर और स्नेक्स को पछाड़ सकता है। द सैड पार्ट इज कि हमें ही उसका रियलाइजेशन नहीं है, इसीलिए वी लेट इट जस्ट हावी ऑन अस। तो हमें उस प्योरिटी को जानना भी है, एंड उस पर विश्वास भी करना है कि हम उसकी प्योरिटी को समझ के, उसकी पावर्स को समझ के, जब कर्मों का अटैक हो तो हम वापस प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर सकें। ऐसा करने से हमारी जो आत्मा की पावर्स है वो एक्चुअली निखर कर आएंगे, एंड वी हैव गॉट इमेंस 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 पावर। वी जस्ट नीड टू रियलाइज दिस। कर्मों में भी कर्मों का राजा कौन है? वी कैन आंसर ऑन चैट बॉक्स एज वेल। मोनियकरम। वेरी। तो मोहनीय कर्म कर्मों का राजा है। मोहनीय कर्म, मोह मतलब क्या हुआ? राग, द्वेष। जितने भी नॉन पॉजिटिव कर्म है, जितने भी कषाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय होते हैं। और जितने भी नॉन पॉजिटिव इमोशंस आप सोच ले, जेलिसी, घृणा, किसी के लिए गॉसिप करना, एवरीथिंग एवरीथिंग, ये सब राग और द्वेष के ही एक्सटेंशंस है, ब्रांचेस हैं। राग और द्वेष क्या है? सब कर्मों का बीज है। अब मोहनीय कर्म से होता क्या है ना, कि हम सच्चाई जानते हुए भी एक तरीके से उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या फिर कई बार हम उस सच्चाई को ही नहीं जान पाते। इट इज लाइक कि कोई बेहोश होता है, तो उसे पता नहीं चलता कि वो बेहोशी में है। एंड द मोमेंट ही और शी रियलाइजेस कि वो बेहोशी बेहोश था, इसका मतलब वो बेहोशी से निकल रहा है। उसी तरीके से हमें भी ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि हम मोहनीय कर्म में कितने ज्यादा फंसे हुए हैं। द मोमेंट वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट, इसका मतलब हम उस मोहनीय कर्म से
बाहर आ सकते हैं विद द राइट इंटेंशन एंड विद द राइट टेक्निक। मोस्टली होता क्या है ना कि ये जो नॉन लिविंग थिंग्स है, चाहे घर, गाड़ी, मनी, ज्वेलरी या रिश्ते, हम इन सबको अपना समझ बैठते हैं। एंड इनफैक्ट इतना ही नहीं कि हम उनको अपना समझ बैठते हैं, हम अपने लाइफ का एम भी इनको ही बना लेते हैं। मुझे तो एक बड़ा सारा घर बनाना है, मुझे तो इतना रुपया कमाना है, इतने सारे ज्वेलरीज लेने हैं, इस साल का मेरा ये एम है, नेक्स्ट ईयर का मेरा एम है, मेरी लाइफ का एम है एक बड़ा सारा बंगलो बस हम बना लें। इनको क्या है ये? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स अचेतन, टेम्पररी होता है, अनित्य होता है, ट्रांजिटरी नेचर होता है उसका। पर हम उसको सिर्फ अपना नहीं बना लेते या अपना ही नहीं मान लेते, रादर हम उसको अपना गोल भी बना लेते हैं। एक सेकंड, हम उसको अपना गोल भी बना लेते हैं। इनफैक्ट ये सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स ही नहीं, हमारे रिश्ते, चाहे वो कितने ही क्लोज क्यों ना हो हमसे, वो भी हमारे नहीं है। ये शरीर जो ऑल टाइम हमारे साथ रहता है, चाहे हम वॉशरूम में जाए, चाहे हम ऊपर घूमे, नीचे जाकर आए, कहीं बाहर जाए, घर पर रहे, ऑल टाइम ये हमारा साथ देने वाला खुद का शरीर हमारा नहीं है। बट बिकॉज ऑफ दिस इल्यूजन क्रिएटेड बाय मोहनीयकर, हमें ये सब अपना ही लगता है, और इतना अपना कि हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। देर इज अ ब्यूटिफुल बुक, कर्मवाद, अ, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का ये लिखा हुआ है। उसमें इतनी डिटेल में ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड है कि किस तरीके से हम कर्म बांध लेते हैं, और कैसे कैसे हमें वो रियलाइज ही नहीं होता है। वो भी कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो ये मोहनीय कर्म एक चक्र की तरह है, और इस चक्र को वही तोड़ सकता है जो इस पर प्रहार करना जानता हो। We need to learn and imbibe all these techniques जिससे कि हम इसको तोड़ सके। नाउ ये हमारे दर्शन पे आवरण डालता है, ये हमने लास्ट सेशन में किया था, दर्शन पर आवरण डालता है, हमारे आचरण में विकृति लाता है। और बहुत ही ब्यूटिफुली इसको कंपेयर किया गया है सेनापति से, मतलब उपमा दी गई है, एग्जाम्पल देके समझाया गया है कि एक सेनापति जैसा है। जब युद्ध होता है तो युद्ध को लीड कौन करता है? उसका सेनापति। वो हर चीज में लीड करता है, स्ट्रैटेजाइज करता है, ऑर्डर्स देता है, डिसिप्लिन में लाता है, ही डज एवरीथिंग। नाउ अगर उस सेनापति को कुछ हो जाता है ना, या अगर वो नहीं रहता है, या फॉर एनी रीजन वो चला जाता है, भाग जाता है, तो जितने सोल्जर्स है ना वो भी डर के भाग जाते हैं। ठीक उसी तरह मोहनीय कर्म, विच इज रूट कॉज ऑफ ऑल कर्म, जैसे ही मोहनीय कर्म भागता है ना, तो कर्म तीन अघाती कर्म कौन से बचे? ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, अंतराय कर्म। ये घाती कर्म वो होते हैं जो हमारे आत्मा के मूल गुणों का घात करने वाले होते हैं। ये तीनों कर्म भी भाग जाते हैं, या अगर प्रॉपर टेक्निकल वर्ड्स में कहें तो नष्ट हो जाते हैं, इसका भी क्षय हो जाता है। और कितने टाइम में? अंतर मुहूर्त के अंदर, बहुत ही छोटे से टाइम में हो जाता है, वो भी हम जानेंगे। बट अंतर मुहूर्त समझ ले, अंतर मुहूर्त, एक मुहूर्त कितने का होता है? 48 मिनट्स का। तो वन, एक समय, एक मोमेंट, नॉट 1 सेकेंड ऑल्सो, उससे भी कम, जो सबसे शॉर्ट यूनिट ऑफ टाइम है एक समय, से लेके 48 मिनट्स मैक्सिमम, उसके अंदर में ये एंड हो जाते हैं। प्रॉपर टर्म्स में कुछ सेकेंड्स या मिनट्स में ही हो जाते हैं, बट अंतर मुहूर्त वर्ड आता है। एंड ये जो अघाती कर्म बचे हुए हैं,
अघाती कर्म क्या होता है? ये आत्मा के मूल गुणों का घात नहीं करता है। वी कैन ट्रीट इट एज मे बी एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, जो कि इम्पैक्ट कर सकता है, उदय में आ सकता है, बट उसके उदय से हमारे मन की शांति, मतलब हमारे मतलब जिनका ये एंड हो चुका है, ये चार घाती कर्म एंड हो चुका है, उनके मन की शांति को वो कितना सा भी इम्पैक्ट नहीं कर पाता है। ये चार अघाती कर्म है: वेदनीय कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयुष्य कर्म। तो ये इम्पैक्ट नहीं कर पाता मतलब क्या ऑल टाइम ये साथ में रहेगा? नहीं। ये कब तक साथ में रहता है? ये साथ में रहता है जितना आयुष्य कर्म, जितना लाइफ बचा हुआ है, उस स्पैन तक ये अघाती कर्म भी साथ में रहता है। और आयुष्य कर्म के पूर्ण होते ही ये भी नष्ट हो जाता है, इसका भी क्षय हो जाता है। ठीक है। अभी इसी सेम चीज को हमने जो प्योरिटी लेवल्स देखा था, गुणस्थान देखा था, उनके टर्म्स में कर लेते हैं। गुणस्थान के नाम लर्न करना ये हमारा होमवर्क था। अगर किसी ने लर्न नहीं किया है तो वो रीड भी कर सकते थे, उससे भी क्या कनेक्शन थोड़ा सा इजी हो जाता। तो ये 14 लेवल्स होते हैं गुणस्थान के। कर्म, कर्म का केंद्र बिंदु क्या है? मूर्छा। इसको हम वो बेहोशी से लिंक कर लेते हैं। तो उसका केंद्र बिंदु है मूर्छा। और हमारी साधना का, हमारे एफर्ट्स का, जो हमें एफर्ट्स लेना है, उसका केंद्र बिंदु क्या होगा? उसका केंद्र बिंदु होगा जागृति। तो कर्म हो गया मूर्छा, नींद में हम, और साधना का हो गया जागृति। तो ये कर्म रूपी अंधकार जो एकदम ढका हुआ है, जिसने हमारे आत्मा के प्योरिटी को ढक रखा है, उस अंधकार को नष्ट करने के लिए जब हमारी आत्मा जागने लगती है, वो शुद्ध रूप जब आने लगता है, तो फर्स्ट स्टेप हम लेने लगते हैं। हमारा एम क्या है? हमारा एम है प्योरिफिकेशन ऑफ आवर सोल। ये क्लियर है? तो प्योरिफिकेशन ऑफ सोल के लिए हमें मूर्छा को दबाना होगा, जागृति को जगाना होगा। जैसे जैसे मूर्छा दबेगी, जागृति बढ़ेगी, हमारा जो प्योरिटी लेवल है वो भी धीरे 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 करके बढ़ता जाएगा। तो जब भी जीव, जब भी जो सोल होता है ना, इट स्टार्ट्स रियलाइजिंग द ट्रूथ। क्या ट्रूथ? कि ये जो घर, गाड़ी, पैसा, ये नॉन लिविंग थिंग, शरीर संबंधी जो भी एक्सटर्नल चीजें हैं, नॉन लिविंग या लिविंग थिंग्स, ये सब क्या है? अनित्य है। अनित्य मतलब टेम्पररी है। और अनित्य टेम्पररी चीजें कभी भी शरण नहीं देती, नंबर वन। और नंबर टू, अनित्य टेम्पररी चीजों से जो सुख मिलता है ना, वो भी टेम्पररी होता है। सो बेसिकली टेम्परेरी चीजें जिससे टेम्परेरी सुख मिलता है, उस टेम्परेरी सुख को पाने के लिए हम कितने सारे कषाय और नॉन पॉजिटिव इमोशंस ले आते हैं। एंड उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली हम पर ही होता है, हमारी सोल के ऊपर, उन कर्मों पर होता है, जो वापस कभी ना कभी तो हमें भोगने में आएगी ही। एंड उसकी वजह से हम अपने भवों को बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। ये टेम्परेरी चीजें शरण नहीं दे सकती। शरण नहीं दे सकती मतलब क्या? वो हमें हमारे कर्मों में हेल्प नहीं कर सकती। ऐसा कैसे? अगर हमने बहुत रुपया कमा लिया है तो वो ऑब्वियसली हमें हेल्प करेगी। इसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी आती है, जहाँ पे देयर वाज अ बॉय, ही वाज वेरी वेल ऑफ। वो बहुत रिच थे, उनके पास बहुत बड़ा बंगलो था, बहुत पैसा भी था। एक बार कोई उन्हें या तो डिजीज हो जाता है या कोई सीवियर पेन होता है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट, बट ऐसा हो जाता है एंड देयर पेरेंट्स स्पेंट अ लॉट, बट कोई सोल्यूशन नहीं। उनके पेरेंट्स, उनकी वाइफ्स उनसे इतना ज्यादा प्यार करती थी, वो रोते रहते थे, उन्होंने घर का भी इलाज कर लिया, सब कुछ कर लिया,
बट नो सोल्यूशन। एंड देन वन डे ही रियलाइजेस कि यार अगर ये मतलब इतना कुछ हो के भी नो वन इज एक्चुअली एबल टू हेल्प मी। एंड देन दिस गोज ऑन, वो सोचते हैं कि अगर अभी मैं ठीक हो गया तो इससे तो बेटर है कि मैं अपनी आत्मा के ही शरण में चले जाऊं, बिकॉज दैट इज परमानेंट। तो इन टेम्परेरी चीजों में शरण नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं। नेक्स्ट डे एक्चुअली वो ठीक हो जाते हैं। देन ही रिनाउंसेस हिमसेल्फ, वो दीक्षा ले लेते हैं। ये स्टोरी है अनाथी मुनि की। हम में से काफी लोगों ने ये स्टोरी सुन भी रखी होगी। मौका मिले तो इसे और रीड करे। उस स्टोरी से हमें रियलाइज होता है कि जेन्युइनली आज मेरे पास बहुत पैसा है, फिर तो मुझे बिल्कुल दुखी नहीं होना चाहिए। या आज किसी के पास बहुत अच्छी फैमिली है, फिर भी उसे बिल्कुल दुखी नहीं होना चाहिए। बट दुख या सुख हम पर डिपेंड करता है, हमारे अंदर की शांति पर डिपेंड करता है, रादर देन बाहर की चीजों में। और जो जितना ज्यादा सुख बाहर की चीजों से डिराइव करता है, देर आर हाई चांसेस कि सर्कमस्टांसेस इधर उधर होने पर वो उतना ही ज्यादा दुखी भी हो जाए। तो जो भी ये भेद विज्ञान समझ लेता है, डिफरेंस बिटवीन सोल एंड नॉन लिविंग थिंग, शरीर, इसके डिफरेंस को समझ लेता है, रियलाइज कर लेता है, वो फर्स्ट स्टेप तो वहीं पर ही ले लेता है। एंड डायरेक्टली वो जंप करता है फोर्थ में, सम्यक दृष्टि गुणस्थान होता है यहाँ पर। जैसे जैसे ये प्योरिटी लेवल बढ़ती है, आत्मा का प्रकाश, आत्मा की उज्जवलता बढ़ती जाती है, प्योरिटी लेवल भी बढ़ती जाती है। फिर कषाय कम होते जाते हैं, प्रमाद कम होता जाता है, प्योरिटी बढ़ती जाती है, प्योरिटी लेवल भी बढ़ती जाती है। एक टाइम आता है जब कषाय और कम होते जाते हैं, प्रमाद एंड ही हो जाता है, प्योरिटी लेवल बढ़ती जाती है, उसे हम सेवेंथ में अप्रमद गुणस्थान कहते हैं। फिर प्योरिटी लेवल बढ़ती है, आत्मा की प्योरिटी और ऊपर ऊपर चढ़ती है, विशुद्धि बढ़ती है, रियलाइजेशन तो हो ही गया था, उसका इनकलकेशन, वो जो आचरण में आ रहा है वो भी बढ़ता जा रहा है। एंड देन वो सोल ऊपर अपनी प्योरिटी में ऊपर पहुंचते पहुंचते टेंथ गुणस्थान में पहुंच जाता है। अब टेंथ गुणस्थान में पहुंचने के लिए या टेंथ प्योरिटी लेवल में पहुंचने के लिए देर आर टू ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है कि वो दबा दबा के चढ़े, दूसरा है कि वो क्षय करते हुए चढ़े, मतलब पूरी तरह उसने छोड़ दिया, चाहे वो गुस्सा हो, मान हो, उसको दबाया नहीं, उसको पूरी तरह छोड़ दिया। उसे हम कहते हैं शपक श्रेणी। अब टेंथ के बाद क्या, जिसने दो होता है, उपशम श्रेणी, शपक श्रेणी। उपशम श्रेणी वाला दबा दबा के चढ़ रहा होता है, शपक श्रेणी वाला क्षय करते करते चढ़ रहा होता है। हम बात कर रहे हैं शपक श्रेणी की। अब जिसने शपक श्रेणी लिया, चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कहां पर जाएंगे? जिन्होंने शपक श्रेणी लिया, हाँ, वो कौन से प्योरिटी लेवल में जाएंगे? ओके, 14 गुणस्थान, 12, 14, वेरी नाइस। कोई भी आंसर 11 नहीं कर रहा? एक एक करके प्योरिटी लेवल बढ़ती है ना। 11, वेरी नाइस, ठीक है। तो जो उपशम श्रेणी में, उपशम मतलब दबा दबा के जो बढ़ता है ना, वो जाता है 10 के बाद 11 में। पर जो शपक श्रेणी यानी कि जो छोटे छोटे हुए चल रहा है, वो 10th से सीधा जंप मार के आता है 12th में। अब इसके बाद वापस आप लोग चैट बॉक्स के साथ रेडी रहे। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा था ना, वो सेनापति की एग्जाम्पल से, कि जैसे ही सेनापति को कुछ हो जाता है तो उनके जो सोल्जर्स होते हैं वो भी भाग जाते हैं। तो उसी तरीके से
टेंथ में क्या होता है ना कि मोहनीय कर्म ये क्षय हो जाता है, यानी टेंथ में मोहनीय कर्म पूरी तरीके से एंड हो जाता है। टेंथ में एंड होने का मतलब ट्वेल्थ में क्या होगा? ट्वेल्थ से ठीक है। और बोल भी सकते हैं अगर ज्यादा बड़ा लग रहा है तो। टेंथ में जैसे ही मोहनीय कर्म खत्म हुआ तो ट्वेल्थ में क्या होगा? वेरी नाइस। ओके, सो ट्वेल्थ में जो बाकी तीन घाती कर्म है ना, वो बाकी तीन, हाँ, वो बाकी तीन घाती कर्म भी फिनिश हो जाएंगे। ट्वेल्थ के एंड में बाकी तीन घाती कर्म भी फिनिश हो जाएंगे। वी विल रिवाइज इट ऑल। टेंथ में मोहनीय कर्म फिनिश हुआ, ट्वेल्थ में बाकी तीन घाती कर्म भी फिनिश हो गए। और इसके फिनिश होते ही जो आत्मा की प्योरिटी है, आत्मा की उज्जवलता है, वो पूरी तरह जागृत हो जाती है। उस जीव को हम कहते हैं, जो 13th गुणस्थान में, जो 13th गुणस्थान में पहुंच जाता है, उसकी प्योरिटी, उज्जवलता इतनी जाग जाती है, इतनी जाग जाती है कि उसे सत्य का साक्षात्कार हो जाता है, अपने आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इसे हम कहते हैं सयोगी केवली गुणस्थान। यहाँ पे आत्मा की प्योरिटी चरम सीमा पर होती है। अभी तक तो क्या हो रहा था कि कषाय कम हो रहे थे, प्रमाद गया, कुछ कम हुआ, कुछ क्षय हुआ, इस तरीके से हो रहा था और प्योरिटी बढ़ रही थी। यहाँ पर 100% प्योरिटी आ जाती है। जितने भी नॉन पॉजिटिव इमोशंस है वो सारे मोहनीय कर्म के साथ एंड हो जाते हैं। चारों घाती कर्म एंड हो जाते हैं। जितनी अज्ञानता थी वो सब एंड हो जाते हैं। और उससे आत्मा में अलौकिक अद्भुत ज्ञान प्रकट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं केवल ज्ञान। इसीलिए इसमें क्या है? केवली वर्ड है, सयोगी केवली गुणस्थान। तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। what we need to remember here is कि केवल ज्ञान 13th में प्योरिटी के आने के बाद केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, रादर दैन केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद वो और प्योर बन रहा है या उसके बाद प्योर बनेगा। तो वो 100% प्योर बन गया और केवल ज्ञान प्रकट हो गया। सो केवल ज्ञान इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस अल्टीमेट ब्यूटिफुल प्योरिटी जो उस जीव ने अचीव की है। और हमारा इस वीक का एम भी यही रहेगा कि हम प्योरिटी पर फोकस करेंगे। ठीक है। केवल ज्ञान के बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल से आने वाले सेशन में जानेंगे, सो दैट वी कैन गेट मोर एंड मोर फीलिंग्स जब हम नमोकार मंत्र चैंट करें। तो अभी के लिए हमने इतना समझा कि 13th में 100% प्योरिटी आ जाती है। उनके अंदर कोई नॉन पॉजिटिविटी रहती ही नहीं है, ना कोई राग द्वेष रहता है, ना ही किसी के लिए कोई हेट्रेड फीलिंग होती है, ना ही उनको मान होता है कि वाओ मैंने क्या अचीव कर लिया। हमें थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान होता है और हमें मान हो जाता है। उन्हें 100% ज्ञान हो गया बट जीरो मान नहीं। ना उनके मन में कोई लोभ रहता है, डिजायर्स रहता है, क्योंकि केवल ज्ञान में उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। उन्हें बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी दिख रही होती है, उसे पाने की भी उनके मन में कोई आकांक्षा नहीं रहती। इतनी प्योरिटी आ जाती है। और हर जीव के लिए उनके मन में प्रेम और मैत्री और करुणा भाव आ जाता है कि
we can say he practices amity with all living beings. सब इक्वल, चाहे वो एकेंद्रिय का जीव हो, चाहे वो पंचेंद्रिय का जीव हो, चाहे वो बहुत हैंडसम हो, चाहे वो उतने हैंडसम नहीं हो, चाहे वो बहुत कोई दूर के हो, पराए हो, चाहे वो कोई अपने ही फैमिली मेंबर हो, उनके लिए हर जीव इक्वल हो जाता है। हर जीव के लिए मैत्री और करुणा उनके मन में जाग जाती है। और यही हमारी इस वीक का प्योरिटी गोल रहेगा। वो भी बाद में आएगा, जिसमें हमें इस वीक हर जीव के लिए मैत्री भाव क्रिएट करना है फॉर एवरीवन। ठीक है। तो अब 13th के बाद क्या होता है? 13th के बाद ये ऑब्वियस सा है, 14th के बाद 14th में वो आ जाते हैं। इसको हम अगर किसी को देखना है तो ये वीडियो में वापस देख लेंगे कि केवल ज्ञान में क्या गुण होते हैं, एंड बहुत डिटेल में हम वापस करने भी वाले हैं। ठीक है। तो ये जो गुणस्थान वाला चीज था ना, हम यहाँ पे अभी 9th से लेके 14 प्लस गुणस्थान की बात कर रहे हैं। 9th में क्या होता है? मोहनीय कर्म में एक चीज छोड़ के मोहनीय कर्म एंड हो जाता है। क्या चीज छोड़ के? संज्वलन लोभ। बस श्वासोच्छ्वास चल रहा होता है और शरीर के प्रति थोड़ा सा ममत्व रहता है, मतलब मिनिस्क्यूल जितना। 10th में मोहनीय कर्म पूरी तरह क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, एंड हो जाता है। 12th प्योरिटी लेवल के एंड में मोहनीय कर्म सेनापति है, वो अगर नष्ट हो गया तो बाकी 3 घाती कर्म भी एंड हो जाते हैं। जैसे ही वो एंड होते हैं, 12th गुणस्थान एंड, एंड 13th में वो जीव आ जाता है। 13th में केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। इतना तक हमने कर लिया अभी। नाउ केवल ज्ञान में कितने टाइम तक रह सकते हैं? केवल ज्ञान में, मतलब केवल ज्ञान हो गया उसके बाद मिनिमम टाइम इज अंतर मुहूर्त एंड मैक्सिमम टाइम इज देशोन करोड़ पूर्व, which is like it is a unit of time पूर्व। I think 84 लाख होता है वन पूर्व, तो 84 लाख करोड़, उससे थोड़ा कम, पूरा नहीं, उससे थोड़ा कम, इतना मैक्सिमम टाइम केवल ज्ञान में वो रह सकते हैं विद बॉडी। केवल ज्ञान वंस अचीव्ड, वो हमेशा आत्मा के साथ रहेगा ही। पर ये जो बॉडी है वो कब तक रह सकती है? वो रह सकती है मिनिमम अंतर मुहूर्त और मैक्सिमम देशों करोड़ पूर्व। केवल ज्ञान हो कब सकता है? एट व्हाट एज कैन वी अचीव दिस सुपर प्योरिटी? हमारा एम प्योरिटी अचीव करना है, ये मोहनीय कर्म जो है इसको एंड करना है। तो कौन सी एज में हम इतने प्योर बन सकते हैं कि ये अचीव हो जाए? दैट एज इज, 9 साल। हाँ, वेरी नाइस, 9 years। एंड नेक्स्ट इज, केवल ज्ञान होने के बाद जरूरी नहीं है जो केवल ज्ञानी बोले, कुछ बोलते भी हैं, कुछ नहीं भी बोलते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज कि मैक्सिमम नंबर ऑफ केवल ज्ञानी कितने हो सकते हैं जो इतना प्योर है? जब हम ये शुरू में करते हैं, जो ध्यान से एक्चुअली कर रहे हैं उनके मन में यही क्वेश्चन आते हैं, इज दिस एक्चुअली पॉसिबल? तो यस, मिनिमम नंबर इज 2 crores, जो ऑल टाइम इस लोक में रहते हैं। जैन लोक के बारे में वी विल अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट सेशन में भी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट आगे के सेशंस में। तो उस जैन लोक में, द प्लेस दैट वी आर सीइंग राइट नाउ, देयर इज नो केवल ज्ञानी, बट देन यस, देयर इज अ प्लेस दैट एग्जिस्ट्स इन दिस जैन लोक जहां पर केवल ज्ञानी है, एंड दैट मिनिमम नंबर इज 2 crore। दैट इज अ बिग नंबर। तो हम भी उतने प्योरिटी लेवल को अचीव कर सकते हैं, मे बी नॉट इन दिस लाइफ बट नेक्स्ट लाइफ। केवल ज्ञान हो गया, अब उनकी जो लाइफ है उसमें अंतर मुहूर्त बचा हुआ है, उतना ही टाइम बचा हुआ है। तो उस लास्ट अंतर मुहूर्त में क्या होता है? योग निरोध होता है। योग मतलब जिससे योग, जिससे हम क्रिया करते हैं, हमने लास्ट टाइम भी देखा था, योग प्रवृत्ति, तो मन, वचन, काय, अब उसको वो एंड होगा।
तो मन एंड होता है, वचन की जो एक्शंस होते हैं वो एंड होते हैं, बॉडी के एक्शंस एंड होते हैं। एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं बॉडी इज गोइंग टू शट डाउन, इट इज शट डाउन। एग्जैक्टली नहीं, बट हाँ, रफली अगर हम कहें तो कब होता है ये, जब अंतर मनोरथ बचा हुआ होता है। जैसे ही योग निरोध हुआ वो 14 पुण्य स्थान में आए, उसमें शैलेशी अवस्था हम कहते हैं। आई नो इट माइट साउंड लिटिल टेक्निकल, बट देर माइट बी पीपल, जब मैंने वो पढ़ा था मुझे बहुत इंक्विजिटिवनेस रह रही थी कि क्या होता है उसके बाद, कैसे होता है, एंड आई वॉज एबल टू लिंक विद इट। सो एनीवन हु वांट्स टू अंडरस्टैंड दिस, दैट माइट बी हेल्पफुल। 13th का एंड हुआ, 14th में आ गए। शैलेशी अवस्था यहाँ पे हम कहते हैं, और यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट टाइम रहता है। 5 लघु अक्षर जितना जो टाइम लगता है ना बोलने में, बस उतना सा टाइम रहता है। उसमें कहीं कहीं पर तो क ख ग घ ड़ रहता है, कहीं कहीं पर वर्णन आता है ई उ री री, ऐसे 5 अक्षर का वर्णन। उतने से टाइम में क्या क्या हो जाता है, पहला तो गुण श्रेणी से जो बाकी 4 अघाती कर्ण बचे हैं ना 8 में से, वो 4 खत्म होते हैं। एंड ये जो शरीर है उसका कंप्लीट त्याग हो जाता है। औदारिक शरीर, तेजस और कार्बन, ओनली फॉर पीपल हु आर स्टडीइंग एडवांस वाला, उनके लिए मैंने बता दिया। एंड ये बॉडी यही छूट जाती है। जब तक गुणस्थान जो है ना, दिस इज विद बॉडी। जब ये बॉडी छूट जाता है, देन दे रीच अ प्लेस अबाउट विच वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। ठीक है। एंड सो हमारा प्योरिटी गोल क्या है इस वीक के लिए? इट इज वेरी सिंपल। हमें सबके लिए मैत्री भाव, प्रेम भाव, एमिटी भाव क्रिएट करना है। हाउ विल वी डू दैट? बहुत सिंपल है। हमें सिर्फ बोलना है, मतलब सॉरी, फील करना है, सिर्फ बोलना नहीं है, फील करना है कि आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई लव यू। मेरे लिए, तुम्हारे लिए बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस जा रहे हैं। आई एम पॉजिटिव रिगार्डिंग यू, आई फॉरगिव यू। अगर किन्हीं के साथ और बेटर हमारे रिलेशंस हो सकते हैं इन आवर माइंड, तो उनके लिए हमें सबके लिए मैत्री भाव स्प्रेड करना है। फॉर ऑल, ऑल मतलब इसमें वो इंसेक्ट्स भी आते हैं, इसमें घर में अगर कोई काम करते हैं स्टाफ भी आते हैं, इसमें एकेंद्रिय के जीव भी आते हैं, सब। और इसे हम 4 बार प्रैक्टिस करेंगे। इट वोंट टेक मोर देन मे बी 40-50 सेकेंड्स। हम जब उठ रहे हैं सोने से पहले, सनराइज एंड सनसेट, इस टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव रहता है। और जब हम ये मैत्री भाव, प्रेम भाव, एमिटी के भाव जब सब लिविंग बीइंग्स के लिए क्रिएट करेंगे, उतनी ही ज्यादा हम अपने इस प्योरिटी के गोल में आगे बढ़ते रहेंगे। और जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते हुए ऑब्वियसली कहीं पर सक्सेस आएगा, कहीं पर फेलियर्स आएंगे। देन वी रियलाइज कि जिन्होंने जेन्युइनली ये प्योरिटी को अचीव कर लिया है, वो लोग कितने ग्रेट है, कितने ज्यादा ग्रेट है। और जब वो रिस्पेक्ट आएगी उनके लिए, तो उस रिस्पेक्ट से निकलने वाला जो नमो होगा ना, वो बहुत ज्यादा फीलिंग से, इमोशन से भरा हुआ होगा। एंड this also increases the importance of our purity goals that we need to practice like week on week basis. एंड हमारा होमवर्क रहेगा अनाथी मुनि का स्टोरी, अगर हम सुन सके, पढ़ सके तो वो हम कर ले। प्लस ये सबके लिए है गति 4 और 49 भांगा। आई ट्राई टू सेंड इन ग्रुप, ये लर्न कर लेंगे हम टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट सेशन बेटर। ठीक है। अनाथ मुनि को आई में प्रॉब्लम हुआ था। आंख में हुआ था क्या? हाँ हाँ। अच्छा कि अभी थोड़े टाइम पहले ये स्टोरी सुनाए थे। अच्छा, मैं इसमें कंफ्यूज थी। ठीक है, मैं आंख यूट्यूब में में हुआ देखती था हूँ तो ना प्रवचन। सबके लिए हेल्पफुल हो गया। अब हम फटाफट से क्विज राउंड करते हैं, उसके बाद देन वी विल डू सम मेडिटेशन।
इसलिए नहीं हो रहा क्लास। तो ओके, ये मैं बताना भूल गई थी। जब हम वापस अपनी गलतियों को देखते हैं ना, मतलब लौटते हैं हम अपने गलतियों को देखने के लिए, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रतिक्रमण। तो जब भी हमें राग द्वेष आए या हमें नॉन पॉजिटिव फीलिंग्स आए, वी कैन अगेन लुक एट इट और उसको वापस उठा के हम अगर अपने आत्म स्वभाव में ले आए, मतलब क्या, हमें गुस्सा आ रहा है एंड देन हमने वापस उसे आत्म स्वभाव में लाया। आत्मा का क्या स्वभाव है? माफ कर देना, लेट गो कर देना। तो हम माफ कर देते हैं, मैत्री भाव में आ जाते हैं, तो वो हम आत्म स्वभाव में आ गए। तो उन राग द्वेष से जब हम आत्म स्वभाव में आते हैं, तो वो भी एक तरह का प्रतिक्रमण है। जब हम प्रतिक्रमण करते हैं शाम को, उसमें हम क्या करते हैं, मॉर्निंग से अभी तक के हम गलतियों को देखते हैं, लौट कर देखते हैं और उसको प्रायश्चित से क्लीन करते हैं। सो मैं अब क्विज हम शुरू कर रहे हैं। तो आत्मा के पावर को कौन खत्म कर सकता है? कसाई ऑन योर गॉड। वापस बोलिए चाय। प्लीज, रात क्वेश्चन वापस बोलिए एक बार प्लीज। आत्मा के पावर को कौन खत्म कर सकता है? कर्म, कसाई कसाई। कर्म। छपित श्रेणी, शपथ श्रेणी, केवल ज्ञान। जो टर्म को 6 करके आगे बढ़ जाते हैं। और आंसर? मेरा अरे क्वेश्चन मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। पावर खत्म तो कोई नहीं कर सकता, आच्छादित कर सकता है। यस, हमारे आत्मा के पावर को खत्म करने जितना पावर किसी में भी नहीं है, किसी में भी लिटरली नहीं है। वो सिर्फ उस पर आवरण ला सकते हैं। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, जब उन्होंने रिपीट करने पूछा तभी मुझे समझ में आ गया था, उन्हें क्वेश्चन समझ आया है। तो कषाय, राग, द्वेष, ये आंसर्स राइट है, बट ये आवरण करते हैं, उसके पावर्स पर अंधकार ला सकते हैं, उनके पावर्स को खत्म नहीं कर सकते। दिस इज द रीजन वाई अगर हम आत्मा के पावर को जान जाएं, तो हम अपने प्रकाश को ज्यादा फैला सकते हैं। ठीक है, कर्मों का राजा कौन? मोनी। मोहनीय कर्म। ये करो। ओके, नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग, दोनों में से टेम्पररी कौन सा है, परमानेंट कौन सा है? नॉन टेम्पररी। लिविंग। नॉन नॉन लिविंग लिविंग है। थिंग आत्मा परमानेंट है। परमानेंट है। आत्मा तो कभी बदलेगी नहीं, शरीर शरीर बदलता है। जो नॉन लिविंग है शरीर तो। वो ठीक है, यही रह जाएंगे सब। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे लिए एक फोन है, एक मेरे स्पाउस है और एक मैं हूं। इनमें से परमानेंट कौन, टेम्पररी कौन? आपकी अपनी आत्मा अपनी परमानेंट। आत्मा परमानेंट है। अभी हमने किया ना बाकी कि सब लिविंग थिंग्स टेम्पररी। परमानेंट है। तो आत्मा स्पाउस, परमानेंट। हाँ, तो स्पाउस की भी तो आत्मा है ना, वो भी तो परमानेंट होगी। हाँ, मेरे लिए क्या परमानेंट? आपकी आपकी अपनी अपनी आत्मा। अपनी खुद की आत्मा। हाँ। योर पर्सनल सोल। ठीक है, तो नॉन लिविंग टेम्पररी है, ये क्लियर है। उनका सोल, सोल परमानेंट है, पर मेरा उनसे रिश्ता टेम्पररी है। नॉट परमानेंट। मेरा सिर्फ मेरे सोल से जो रिश्ता है वो परमानेंट है। ठीक है? हमें शरण कौन दे सकता है? क्या हमें हमारे माता पिता बचपन से हमें जो पालते हुए आ रहे हैं, इतना कुछ हमारे लिए किया है, वो हमें शरण दे सकते हैं? नहीं। नो। धर्म नहीं, धर्म धर्म केवली पद्धत धर्म। केवली भाषिक धर्म शरण दे सकता है। सिर्फ हमारी आत्मा ही शरण दे सकती है। ये है। ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि अनित्य चीजें, टेम्पररी चीजें कभी भी परमानेंट सुख नहीं दे सकती और शरण नहीं दे सकती। वो जीव परमानेंट हो सकते हैं, पर वो हमें शरण नहीं दे सकते। हमें प्रॉपर शरण तो हमारी आत्मा ही दे सकती
किसी को ओके, डिस्टर्बेंस लग रहा है। टेम्पररी का हिंदी वर्ड क्या हुआ? टेम्परेरी का अनित्य। हिंदी वर्ड है जो अनित्य। अनिश्चित, अनिश्चित। क्षणिक और क्षणिक हाँ, अनित्य। ये मैंने इसलिए अनित्य। पूछ लिया क्योंकि बहुत लोग कोई कंफ्यूज नहीं हो रहे, मैं कभी अनित्य कभी परमानेंट टेम्पररी। निश्चित और वो अनिश्चित। अनित्य। अनित्य। नित्य। नित्य। बारह भावना अनित्य। जो है, बारह भावना में जो नित्य भावना। हाँ हाँ, उसमें एक अनित्य भावना भी आता है, वो भी हम एक बार अपने प्योरिटी गोल में लाएंगे। ठीक है। अब मैं चार कर्म बोलूंगी, आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा मेरे आत्मा के मूल गुणों को प्रॉब्लम देगा। ठीक है। गोत्र कर्म, आयुष्य कर्म, ज्ञानावर्णीय कर्म एंड मोहनीय कर्म। मोहनीय 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 और कर्म। ज्ञानावर्णीय। ज्ञानावर ज्ञानावर्णीय। दो कर्म करेंगे। और नाम कर्म, गोत्र कर्म। ये तो नहीं आध्यात्मिक नहीं, कर्म है। वो अशुभ अशुभ फल जरूर रहते हैं पर आत्मा वो के तो मूल नॉन गुणों लिविंग हो गया, को नहीं आत्मा करते। का घात नहीं करते मूल हैं। गुणों का घात नहीं करते। बात नहीं करते हैं। राइट। इसको हम एक एक्सटर्नल सर्कमस्टांस जैसे समझ ले। फॉर एग्जाम्पल कि किसी के चार घाती कर्म क्षय हो गए और उनके साथ सातावेद्य कर्म का उदय हुआ, मतलब कोई उनका बहुत तारीफ कर रहा है या उनके लिए कुछ बहुत अच्छी चीजें कर रहा है, बट उस केस में भी क्या होगा कि वो उसमें मान नहीं करेंगे या उसमें वो अटैच नहीं होंगे। एंड अगर असाता का उदय है, उसमें कोई उनको कुछ गलत बोल रहा है या उनके साथ कुछ गलत कर रहा है, तो भी वो उससे अटैच नहीं होंगे, वो उनसे हेट नहीं करेंगे। इन ईदर ऑफ द केसेस वो दृष्टा भाव में रहते हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं और समता में रहते हैं। तो अघाती कर्म जो होता है वो एक एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस में से आता है, वो आ तो सकता है, बट मोहनीय कर्म के एंड होने से आत्मा में इमोशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकता है। ना ही मान, ना ही हेट्रेड, ना ही राग, ना ही द्वेष। ओके। तो केवल ज्ञान होने के बाद में एज अ केवली मैक्सिमम कितने टाइम तक रह सकते हैं? कुछ एक कम अंतर 84 मुहूर्त। साल पूर्व। सॉरी। अंतर मुहूर्त। ओके। मैक्सिमम टाइम अंतर मुहूर्त। कुछ कम 84 लाख पूर्व। देशों करोड़ पूर्व। देशों करोड़ पूर्व। या देशों करोड़ पूर्व है साधु का आयुष्य जो है। ठीक है। मिनिमम टाइम अंतर मुहूर्त होता है, मैक्सिमम टाइम इज देशों करोड़ पूर्व। देशों मतलब कुछ कम, और करोड़ पूर्व, तो करोड़ पूर्व से कुछ कम। और ये कुछ कम भी आप बता दीजिए किस वजह से है। वो जो 9 साल पहले निकल जाते हैं ना करोड़ पूर्व आयुष्य के, हाँ साधु बनने से पहले के वो 9 साल जो कम हो जाते हैं उसे देशोन बोलते हैं। वो 9 साल कम हो जाते हैं करोड़ पूर्व में। 9 साल से पहले साधु नहीं बन सकता, तो हाँ। वो पार्ट हटा के करोड़ पूर्व काउंट है, तो देशोन मतलब कुछ कम। अच्छा, ओम अरम। ठीक है। मिनिमम किस एज में केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है, मतलब मिनिमम किस एज में हम 9 ईयर। उस नौ साल, 100%। 9 ईयर। 9 ईयर। और मिनिमम किस एज में हम अपने प्योरिटी लेवल को ऊपर बढ़ा के मोहनीय कर्म को एंड कर सकते हैं, 10th गुण स्थान में पहुंच सकते हैं? ये अलग नौ क्वेश्चन है। 9 साल में केवल ज्ञान है तो वो तो अपने आप ही हो गया मोहनीय वाला। ठीक है। अम, हमारा एम क्या है, केवल ज्ञान प्राप्त करना या मोहनीय कर्म को एंड करना? मोक्ष, केवल मोक्ष पर जा, मोहनी कर्म को कर्म करके मोक्ष के केवल ज्ञान को प्राप्त करना। मोहनीय और केवल ज्ञान दो में काउंट करेंगे तो केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। मोहनी कर्म को कर्म करके मोक्ष की ओर अग्रसर होना। बस एक इन दोनों में से आंसर देना। मैं वापस क्वेश्चन पूछ रही हूँ, हमारा एम क्या है? हमें मोहनीय कर्म को एंड करना है, अपने आप को 100% प्योर बनाना है, या फिर केवल ज्ञान प्राप्त करना है? अपने आप को 100% प्योर बनाना। मोहनीय कर्म जब क्षय होंगे तो अपने आप केवल ज्ञान मिल ही जाएगा। वो ठीक है। केवल ज्ञान को प्राप्त करना।
हमारा 100% प्योर करना है। मोहनी ट्रम्प करना है, 6 करना है। ठीक है, तो मिक्स आंसर्स आ रहे हैं। हम हर बार यही डिस्कस करते हैं और फ्यूचर में भी हमारा एम होना चाहिए कि हमें 100% प्योर बनना है, हमें उस मोहनीय कर्म को एंड करना है। केवल ज्ञान इज अ बाय प्रोडक्ट, वो तो मोहनीय कर्म के एंड होने से आ ही जाएगा, पर हमारा एम है कि हम उतनी ज्यादा प्योर बन जाए। वो सेल्फलेसनेस हमें लाना है, प्योरिटी, प्योर बनते हुए। ओके। मतलब निर्जरा करनी है, पुण्य का बंद हो जाएगा, एम निर्जरा होनी चाहिए, वो हाँ बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा पुण्य। हाँ। अच्छा, जो दो टाइप से हम मोन्य, नहीं, 10th गुणस्थान में, 10th प्योरिटी लेवल में दो टाइप से आ सकते हैं। एक उपशम उपशम, शनि शपथ एक शनि। शपथ। शायद वेरी, सेम जिसने, उपशम शपथ श्रेणी, शपथ श्रेणी। शपथ श्रेणी और उपशम श्रेणी। वेरी, हाँ, उपशम श्रेणी। ठीक है, जिसने शपथ श्रेणी ली है वो नेक्स्ट कौन से प्योरिटी लेवल में जाएगा? 12th 12 से 13 12th। 12th जाएगा, 11th नहीं जाएगा, छपक वाला। राइट, संप्राय गुण स्थान में। 12th में जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। हमारा प्योरिटी गोल क्या है इस वीक के लिए? मैत्री भाव। मैत्री भाव। ठीक है, अब एक नहीं, दो क्वेश्चन मैं सिर्फ पुट कर रही हूँ फॉर पीपल हु आर डूइंग एडवांस स्टडीज। वी विल डिस्कस इट नेक्स्ट सेशन, बिफोर द सेशन, ठीक है? वो हो सकता है रिकॉर्डिंग में आए या नहीं भी आए। द क्वेश्चन इज नंबर 1, अभी आंसर नहीं करना आपको, बाद में करना है। पहला क्वेश्चन इज 13 गुणस्थान सयोगी केवली के कितने आश्रव रुकते हैं? सेकंड क्वेश्चन इज, दो प्रशस्त ध्यान होते हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो जब 13 गुणस्थान में पहुंचता है, वहां तक पहुंचने के लिए कौन सा ध्यान यूज होता है? और 13 गुणस्थान के बाद में योग निरोध करने के लिए कौन सा ध्यान यूज होता है? दिस इज जस्ट फॉर पीपल हु आर स्टडिंग एडवांस, एंड देन वी कैन डिस्कस इट एक नेक्स्ट बार और रिपीट करना। यूट्यूब पे। ठीक है, अब हम फटाफट से रिकॉर्डिंग में भी क्या क्वेश्चन? के लिए मैं चैट में लिख दूंगी। हाँ, अब हम मेडिटेशन करके सेशन को विराम देंगे। थोड़ा सा ही टाइम बचा है अभी। आंखें कोमलता से बंद, दो लंबी गहरी श्वास। एक प्यारी सी स्माइल के साथ विजुअलाइज योरसेल्फ कि हम हमारे भगवान के सामने उनके समक्ष बैठे हैं। आप अपने गुरु को भी चूज कर सकते हैं, जिन पर भी आपकी श्रद्धा है। उन चारित्र आत्मा के सम्मुख, उनके समक्ष अपने आप को बैठा हुआ पाएं। जब हम उन भावों में आएंगे, ऑटोमेटिकली हमारे चेहरे पर स्माइल, हाथ जुड़ जाने चाहिए और सर झुक जाना चाहिए। Just let go of all the non-positive feelings. उनके ऑरा में प्रवेश करते ही मन शांत 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 हो चुका है। Let go, let go.
Let go of all the desires, including your respect. अपने रिस्पेक्ट के चाह को भी लेट गो कर दे। किसी के साथ कोई वैर नहीं, सबके साथ मैत्री भाव, मैत्री भाव स्थापित कर ले। कोई व्यक्ति विशेष यदि उनके साथ, जिनके साथ भी हमें मन से रिश्ते और इम्प्रूव करने हों, उनका चेहरा अपने सामने ले आए। विजुअलाइज करें कि आप दोनों गुरु के सामने बैठे हुए हैं। उनके लिए मैत्री भाव, मैत्री भाव, प्रेम भाव के वाइब्रेशंस भेजते जाएं। मैंने इन कषायों के कारण, इन नॉन पॉजिटिव फीलिंग्स के कारण न जाने कितने कितने भाव भ्रमण कर लिए। कभी छिपकली, तो कभी कॉकरोच, तो कभी हाथी, तो कभी गाय, तो कभी नारकी, न जाने कहाँ कहाँ मैं घूमते आ रही हूँ। अब मुझे इस वैर परंपरा को अपने मन से पूर्ण रूप से हटाना है। भगवान, आपके साक्षी से मैं इनके साथ मैत्री का संबंध स्थापित करना चाहती हूँ। विजुअलाइज करें कि आपके वो इष्ट आपको ज्ञान दे रहे हैं। मैत्री का संबंध स्थापित करो। इस सुंदर मनुष्य जीवन को व्यर्थ द्वेष में ना गवाओ। याद रखो कि जो कुछ तुम्हें मिल रहा है, इसमें सामने वाले का कोई दोष नहीं, कोई रोल नहीं। वो तो सिर्फ और सिर्फ निमित्त है, मीडियम है। तुम्ही ने इन कर्मों का अपने लिए बीज बोया है। अब उस पेड़ को और मत बढ़ाओ। अब इस नाग को और दूध मत दो। मैत्री का संबंध स्थापित करो। इस सत्य का साक्षात्कार करो। उनके ज्ञान से हमारी आत्मा हमारे उन पावर्स को जान रही है, पहचान रही है।
और लेट गो कर पा रही हैं। विजुअलाइज करें, अनुभव करें कि उनके साथ हमारे मैत्री के संबंध स्थापित हो गए हैं। उन्हें कहें, आई एम सॉरी, आप तो सिर्फ निमित्त थे, सिर्फ एक मीडियम जो मेरे ही पास कर्म आज मुझ तक पहुंचा रहे थे। मैंने अपने अज्ञानता में आपके साथ द्वेष कर लिया। मैंने अपने अज्ञानता में अपने पास्ट कर्मों के बारे में प्रायश्चित ना करके आपको गलत मान लिया। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई फॉरगिव यू। मैं आपको क्षमा करती हूँ। क्षमा करें और अपने आप को ऊपर उठाते जाएं। इसी तरह हम सबके साथ मैत्री भावों का संबंध स्थापित करने, एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपने इष्ट को नमन करके बहुत बहुत सारा ग्रैटिट्यूड दे दें, कृतज्ञोस्मी कर लें, क्योंकि उन्होंने हमें इतना सुंदर ज्ञान दिया, जिस ज्ञान के कारण we are able to release these thoughts और अपने आत्मा को हम प्योरीफाई कर पाए। थैंक यू भगवान, थैंक यू सो 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 मच। वंदनासन। अर्हन्ते शरणं ववच्चा। भगवान मुझे आशीर्वाद दें कि अब जीवन का हर क्षण मैं आपके शरण में रहकर अपने आत्मा को बढ़ाती रहूं, आपकी ओर कदम बढ़ाती रहूं। सिद्धे शरणं ववच्चा। साहु शरणं ववच्चा। केवलीपन्नतं धम्मं शरणं ववच्चा। प्यारी सी स्माइल के साथ अपने दोनों हाथों को आंखों पर रख लें। ब्लिंक। धीरे धीरे फिंगर्स में गैप करते हुए बाहर की रोशनी अंदर आने दी। और इस प्योर पॉजिटिव एनर्जी को चारों तरफ फैलाएं। सभी को जय जिनेंद्र, प्रणाम, ओम अरहम। Let's have an amazing week ahead. बहुत बहुत आभार, कृतज्ञोस्मी, ग्रेटिट्यूड।